अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर मिर्ज़ा खालिद महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक रमूज़ औक़ाफ़ का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। पहले हिस्से में हमने रमूज़ औक़ाफ़ की कुछ हिस्ट्री पढ़ी थी, कुछ उनका तारुफ़ जो है वो हमने हासिल पढ़ा था, और पहले दो जो थे सक्ता और वक्फ़ा, उनके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। आगे चलते हैं। आज का दूसरा हिस्सा रमूज़ औक़ाफ़ का इस नंबर 3 पे आता है बेटा जी, राबता। ऊपर नीचे दो डॉट हैं। राबता उर्दू में कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको कॉलन कहते हैं। ये मैं इसकी तारीफ़ लिखता हूँ। ये वक्फ़ा से थोड़ा ज़्यादा ठहरना होता है। वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए राबता की अलामत इस्तेमाल होती। वक्फ़ा था सक्ता से ज़्यादा ठहराव। हम बड़े जुमले को छोटे छोटे जुमलों में काटते हैं, लेकिन राबता जो है ये वक्फ़ा से भी ज़्यादा ठहरना होता है। दोनों में फ़र्क थोड़ा इतना है, सिर्फ इतना है कि वक्फ़ा में इबारत में दो या दो से ज़्यादा जुमले हो सकते हैं, लेकिन राबता में अक्सर बल्कि होते ही दो जुमले होते हैं। ये दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए, दो जुमलों में आपस में राबता करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब इसकी एक और तारीफ़ भी बनती है, वो ये लिख लें, दो जुमलों को मिलाने के लिए राबता की अलामत इस्तेमाल होती। मैं मिसाल आपके सामने देता हूं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया, आगे ये अलामत राबता की, काम, काम और काम। अब उनका जो फरमान है, उनका जो कॉल है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, वावैन में लिखेंगे। तो दो जुमलों को देखें, दो जुमले हैं, एक जुमला ये है और एक जुमला ये। या फिर किसी जुमले की पहले जुमले की वजाहत करनी हो तो ये भी जो है मसलन, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। आगे ये अलामत, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो बच्चों ये तीसरे नंबर पे हमारे जो है वो आता है राबता है। राबता का मतलब है कि वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव है या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। ये दो जो मिसालें मैंने आपके सामने जो है वो लिखी हुई हैं राबता की। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 पे है बेटा जी ख़त्मा। मैं इसको मिटा देता हूँ। नंबर 4 पे ख़त्मा। फुल स्टॉप अंग्रेज़ी में कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसकी जो शक्ल होती है वो एक छोटी सी डैश होती है, क्योंकि उर्दू में ये दायरा गोल दायरा नहीं होता, अंग्रेज़ी में ये डॉट होता है, लेकिन उर्दू में हम इसको जो है वो छोटी सी डैश फुल स्टॉप कहेंगे अंग्रेज़ी में, और उर्दू में कहेंगे ख़त्मा। ख़त्म होने से है, मुकम्मल होने से है। किसी जुमले के ख़त्म होने या मुकम्मल होने पर
ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन मैं कल लाहौर गया, आगे ये अलामत। कोई जुमला लिखें, कोई फ़िक्रा लिखें, कोई इबारत लिखें, वो जब मुकम्मल हो जाए तो उसके आगे जो है वो ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। उर्दू में हम इसको एक और जगह भी इस्तेमाल करते हैं, वो है मुख़फ़्फ़ात लिखने में। एब्रीवेशन जब आप लिखते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान के एब्रीवेशन जब आप लिखते हैं, मसलन हम लिखते हैं MA या लिखते हैं हम MBBS। तो इस तरह जब हम लिखते हैं मुख़फ़्फ़ात अंग्रेज़ी के, तो उनमें भी जो है वो ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल होती है। तो नंबर 4 पे बच्चों था ख़त्मा। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ आगे जाने से पहले, ये जो अलामात हैं रमूज़ औक़ाफ़ के नाम से हमारी उर्दू ज़ुबान में मुरव्वजा हैं, राइज हैं, इनके जो पहले 4 हैं, मसलन सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता और ख़त्मा, इनको याद करने में बच्चों को ज़रा मसला होता है। इसके बाद जितने भी हैं वो अपने नाम के साथ बड़े आसान हैं, जैसा नाम होता है वैसे उनकी जो वो इस्तेमाल होता है। तो इन चारों में थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो इन बच्चों चारों को याद रखने के लिए मैं बच्चों को जो है वो एक पैटर्न देता हूँ, एक तरीका देता हूँ, एक लफ्ज़ देता हूँ, उसको याद कर लेते हैं तो बच्चे कभी जो है वो भूलते नहीं हैं। मसलन बच्चों, सूरज भैया का नाम आपने सुना होगा, ये याद होगा। ये पिछले हफ्ते जो है वो गहना गया था, ग्रहण लग गया था उसको, और उसके बाद फिर बड़ा गुस्से में रहा है। तो सूरज ये लफ्ज़ जो है इसका हम नुक्ता ऊपर कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सूरज का नुक्ता आप ऊपर ले जाएं तो ये क्या लफ्ज़ बनेगा? सूरख, सूरख बन जाएगा। याद रखने के लिए सूरज का लफ्ज़ अपने जहन में रखिएगा, सूरज का जीम का नुक्ता ऊपर ले जाएं तो ये सूरख बनेगा। अब ज़रा देखिएगा, ये जो पहले 4 हैं हमारे रमूज़ औक़ाफ़, सख्ता कम से कम ठहराओ, सख्ते से ज़्यादा ठहराओ वक्फ़ा, वक्फ़े से ज़्यादा ठहराओ राब्ता, राब्ते से ज़्यादा ठहराओ ख़त्मा। तो इसको याद रखने के लिए ये देखें, तरतीब आपके सामने है। सीन से सख्ता, वाव से वक्फ़ा, रे से राब्ता और खे से ख़त्मा। तो बच्चों ये नाम याद रखिएगा, ये एक लफ्ज़ याद रखिएगा सूरख, ये जहन में बिठा लें। इसी तरतीब के साथ इनका जो है वो सख्ता सबसे कम ठहराओ सख्ता, सख्ते से ज़्यादा वक्फ़ा, वक्फ़े से ज़्यादा राब्ता, राब्ते से ज़्यादा ख़त्मा। तो ये याद रखने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो बच्चों आगे चलते हैं। नंबर 5 पे है तफसीलिया। अलामत इसकी है कॉलन एंड डैश, ये अलामत है इसकी। अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं कॉलन एंड डैश, और उर्दू में हम इसको कहेंगे तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत, किसी चीज़ की तफसील बयान करनी हो, डिटेल जब बयान करनी हो, तब ये अलामत इस्तेमाल होती है। मैं तारीफ़ आपके सामने लिख देता हूँ। किसी जुमले या किसी बात की तफसील बयान करनी हो तो तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल होती जब हम कोई डिटेल बयान करें। अच्छा, ये अलामत अक्सर औक़ात मंदरजा ज़ैल अल्फाज के जो है वो बाद आती है। मंदरजा ज़ैल, मसलन पाकिस्तान के अहम दरिया मंदरजा ज़ैल हैं, पाकिस्तान के अहम शहर मंदरजा ज़ैल हैं, वर्जिश के फ़ायद मंदरजा ज़ैल हैं। मसलन ऐसे वर्जिश के
फ़वाइद मंदरजा ज़ैल हैं, आगे ये अलामत होगी, फिर उसके बाद जो है वो फ़ाइल लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है वो इस्तेमाल है। नंबर 6 पे बच्चों सवालिया, हम इसको इस्तिफ़हामिया भी कहते हैं। ये इसकी अलामत है, सवालिया या इस्तिफ़हामिया। सवाल पूछना हो, इस्तिफ़हाम करना हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तब ये अलामत जो है वो सवालिया इस्तेमाल होती है। मैं तारीफ़ लिख देता हूँ, कोई सवाल पूछने के लिए सवालिया की अलामत इस्तेमाल होती। उर्दू में हम इसको सवालिया या इस्तिफ़हामिया कहेंगे, और अंग्रेज़ी में हम इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ इंटरोगेशन कह लेते हैं। और अंग्रेज़ी में इसकी अलामत जो है वो आप जानते हैं बच्चों, ये अंग्रेज़ी में इस तरह होती है और उर्दू में जो है वो इस तरह होती है। ये उर्दू है और ये अंग्रेज़ी। इसकी दो सूरतें होती हैं इस्तेमाल की, एक तो जिसमें सवाल का अंदाज पाया जाए, मसलन आपका नाम क्या है, आगे ये अलामत। अब देखिए इसमें सवाल का अंदाज पाया जा रहा है, क्या से मुराद लिया जा रहा है, कौन, कैसा, क्यों, कैसे, ये मसलन इस तरह के अल्फाज अगर पा जाएं, कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो, आपने क्यों ऐसा काम किया, तो जिसमें सवाल का अंदाज पाया जाए उसके आगे ये अलामत होती है। बाज़ औक़ात उर्दू में इसका इस्तेमाल और तरह भी होता है कि उसमें सवाल का अंदाज नहीं पाया जाता होता, लेकिन आगे ये अलामत इस्तेमाल होती है, वो बोलने से पता चलता है। मसलन आपने चाय पी ली, आगे ये अलामत। अब ज़रा देखिएगा, मैं अगर आपसे ये इस तरह पूछता क्या आपने चाय पी ली, तो वो तो फिर सवालिया बन ही रहा था, लेकिन ये मुस्बत जुमला है, उसके आगे सवाल का निशान है। इसको जब हम बोलेंगे तो पता चलेगा और लिखेंगे तो पता चलेगा ये सवालिया अंदाज पूछा जा रहा है। आपने चाय पी ली, इसका मतलब सवाल पूछा जा रहा है। तो ये दो तरीके हैं हमारे उर्दू में इसको इस्तेमाल करने के, सवालिया के। नंबर 6 पे था सवालिया या इस्तिफ़हामिया। तो बच्चों आज का ये हमारा दूसरा टॉपिक, दूसरा हिस्सा रमूज़ औक़ाफ़ का मुकम्मल होता है। इसमें आज हमने पढ़ा है ख़त्मा, तफ़सीलिया और सवालिया या इस्तिफ़हामिया। ये तीन जो हैं चीज़ें आज हमने रमूज़ औक़ाफ़ के दूसरे हिस्से में हमने पढ़ी हैं। इसके बारे में अगर कोई मसला हो, कोई इसी बात की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।